दोस्त मुझे लगा इस बिजनेस का यदि छठा लेवल ले लेगी तो लखपति बन जाएगी। क्योंकि टीवी मैकेनिक का 12.5 साल तक काम किया, लाख तो क्या 1000 रुपये भी कभी जमा नहीं हुआ, क्योंकि जो आता था वो खर्च जाता था, सिर्फ उतना ही कमा पाता था जितने में अपना गुजारा कर पाता था। और दोस्त उसी सपने में डूबता चला गया, उसी विजन में डूबता चला गया। वहीं से मेरे अंदर एक विजन आया, वहीं एक कई बार क्या था, जीवन में बहुत ज्यादा जीते हो लेकिन स्वाद आपके जीवन में कभी कभी आता है। यस चलो दोस्त, मुझे लाखों रुपया मिला नहीं था उस दिन, लेकिन लाखों रुपया का एहसास हो गया कि आज यदि इतना महसूस हो रहा लाखों रुपया के बारे में सुन के, तो जिस दिन लाखों रुपया आएगा उस दिन कितना अच्छा लगेगा। यस चलो दोस्त, फिर 7वां लेवल आया, लाखों रुपया। यस चलो, और इसी तरह से प्लान बढ़ता गया, और जब 12वें लेवल पे प्लान पहुंचा तो एक सिंगल चेक वहां 32 लाख का होगा। कितने का होता जाओ? 32 लाख। मेरा दिमाग और दिल एक हो गया वहां पर। कहते नहीं है कि बिल्ली भूखी बैठी और सामने से चूहा निकले तो बिल्ली झपट्टा मार के नहीं पकड़ लेती है। नए लोग कितने बर्बाद होते हैं, पहली बार जो आए होंगे यहाँ पे, पहली बार, फर्स्ट टाइम। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में दिल में से सपना है क्या? है क्या? आप लोग भी अपने गांव से आए होंगे तो सोचेंगे खूब पैसा कमा लेंगे। यस चलो दोस्त, भरोसा करना जो मैं आज बता रहा हूँ, मैं अपने जीवन का कहानी बता रहा हूँ, लेकिन हो सकता है आप में से कई आदमी का कहानी होगा। जब 32 लाख पे प्लान पहुंचा, 12वें लेवल पे पहुंचा, तो लगा बेटा संजीव, जिस दिन ये 32 लाख रुपए बिजनेस से तू ले लेगा ना, उस दिन अपने पापा से गा के चला जाएगा तू। कैसे प्रयोग नहीं था, कुछ कुछ होता है। ऐसे लोगों मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा। पता है क्यों? क्योंकि मैं पैसा से बड़ा प्यार करता था। उसी पैसे के लिए घर को छोड़ा था, उसी पैसे के लिए माँ बाप को छोड़ा था। यस चलो, उसी पैसे के लिए अपने समाज को छोड़ा था, और वही पैसा मेरे सामने था, मैं कैसे छोड़ देता उसको? यस चलो। और दोस्त, बड़े गर्व से स्टेज से कहता हूँ कि ये 32 लाख पहला कोरोना के लॉकडाउन में मैंने फाड़ दिया था, उड़ा दिया। 32 लाख में मैंने छोड़ा वो चला गया, दूसरे लॉकडाउन में 40 लाख में मैंने उड़ा दिया, उसको भी छोड़ो। अब सिंगल चेक आप लोगों को बिजनेस प्लान बताया गया ना, लास्ट लेवल क्या है साहब? लास्ट लेवल क्या लेवल है? 76,80,000। वो 14 लेवल का एक सिंगल चेक 77 लाख रुपया का। अच्छा, आप लोगों को कुछ हो रहा है क्या? हो रहा है क्या? विश्वास मानना, जिस आदमी के भी, जिसके अंदर भी यदि कुछ कुछ हो रहा होगा, बाय गॉड पक्का लोगे, क्योंकि मेरे अंदर भी कुछ कुछ हो रहा था। और आज रात को सोते भी है ना तो बड़ा आनंद से सोते हैं। पता है क्यों? ऐसा लगता है कि 77 लाख का चेक आ गया, स्टेज पर सेलिब्रेशन हो रहा है। सपना देखो, सपने भी कितना सुंदर देखता है, लेकिन दोस्त आपको विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास पर आप कहते हैं ना, एक हमारे लीडर कह रहे थे, आवाज दीजिए पर ताली बजाइए उसके लिए, कि विश्वास झूठ में नहीं होता, विश्वास तो यहाँ होता है। यस चलो, एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ, फिर अपने सपनों को विराम दूंगा। एक बार क्या हुआ कि एक छोटा सा राज्य था, उसके चारों तरफ उसका दुश्मन था, दुश्मन राज्य था। कभी ये हमला करता था, कभी वो हमला करता था। वो राजा परेशान था, उसको कभी कोई हरा नहीं पाया था। बड़ा बहादुर था, उसका सेनापति, उसका सैनिक सब बड़ा बहादुर था। एक बार सभी राज्य में उसके जो पड़ोसी जो राज्य था, उसका दुश्मन राज्य, सबने मिल के सोचा कि इसको हमला करोगे, कभी हारता नहीं है, मिल के इसके राज्य को कब्जा कर देंगे। ऐसा ही हुआ। जब राजा का संदेश आया तो राजा को सब पका गया, चारों तरफ से मिलकर सब हमला करेगा। अब एक सैनिक के ऊपर उसका 10-10 सैनिक पड़ रहा था। उसका सेनापति राजा के पास आया और कहने लगा, महाराज डायरेक्ट युद्ध करने का मतलब यह है कि आत्महत्या करना, तो क्यों हम सरेंडर करते, हमारे लोगों का जान बच जाएगा। जो वो लोग कहता हार मान लेते हैं, लेकिन राजा को ये मंजूर नहीं था, राजा को ये मंजूर नहीं था। वो उक्ति सोच रहा था कि करना क्या है, करना क्या है। और उसके एक उक्ति सोचा, उसके पास के ही एक नगर में एक जंगल सा था, और जंगल में एक महात्मा रहते थे। महात्मा के पास गए, वो जब भी आते थे उस महात्मा के पास जाते थे। महात्मा के पास गए और उन्होंने अपनी सारा प्रॉब्लम बताया राजा ने। महात्मा बोले, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपका सेनापति बनूंगा। क्या बोले महात्मा जी? मैं आपका सेनापति बनूंगा, मैं युद्ध लड़ूंगा, और राजा साहब भरोसा करो, मैं युद्ध को जीत के भी दिखाऊंगा। क्या कहा? मैं युद्ध को जीत के भी दिखाऊंगा। वो आया
सेनापति से मिला, सैनिक से मिला, उसका उत्साह बहुत कम था, क्योंकि उसको लग रहा था कि चारों तरफ से इतना विशाल सेना, एक सैनिक पर सब 10-10 सैनिक हो, कैसे युद्ध लड़ेंगे? हमारे पास हथियार की कमी है, हमारे पास लोगों की कमी है, कैसे लड़ेंगे? उस महात्मा ने कहा कि मेरा ईश्वर से डायरेक्ट बात होता है, भगवान से डायरेक्ट बात होता है। क्या बोला महात्मा ने? कि मेरा भगवान जी से डायरेक्ट बात होता है, क्योंकि मैं तपस्वी हूँ और मैं इस राज्य के विजय के लिए, चलो पहले तो मैं पूजा पाठ करूंगा, मंदिर चलो, और सेना को बोला सजा दो। जब भगवान जी के तरफ आदेश मिलेगा कि लड़ने के लिए जाना, तभी जाएंगे। और मैं गारंटी दिलाता हूँ, यदि भगवान जी का आशीर्वाद मिल जाएगा तो पक्का जीत के आएंगे, पक्का जीत के आएंगे। मंदिर गए, वो अपने विधि व्यवस्था के अनुसार पूजा करते गए। पूजा करते करते जब उनका पूजा खत्म हुआ, एक सिक्का लेकर आए, वो एक कॉइन लेकर आए। क्या लेकर आए साहब? सिक्का लेकर आए। और उन्होंने साहब सारे सैनिक को दिखाया, हजारों सैनिक का भीड़ तैयार है हथियार लेके, और बोला भगवान जी की तरफ आशीर्वाद मिल गया हमें, भगवान जी ने हमें एक संकेत दे दिया है, देखो ये सिक्का है, इस सिक्के को मैं उछालूंगा, और यदि सिक्का सीधा गिरता है, हेड और टेल होता है ना साहब, हेड को सीधा मानते हैं हम लोग, यदि हेड आ गया तो हमारा जीत पक्का है। क्या बोले महात्मा जी? यदि हेड आ गया तो जीत पक्का है। और भगवान जी ने कहा कि तुम सिक्का उछालो, यदि हेड आ जाता तो जाके लड़ो, तुम्हारी विजय पक्की है, और हेड नहीं आता तो मत लड़ना। यदि सिक्का सीधा नहीं गिरता तो मत लड़ना। महात्मा जी ने सिक्का को उछाला और हेड आया, सीधा आया। भगवान जी का आदेश क्या था? लड़ना। भगवान जी का आदेश क्या था? यदि सिक्का सीधा गिरे और लड़ेगा तो पक्का आपका जीत होगा। अब सारे सैनिक में उत्साह और जुनून और जज्बा से भर गया। क्यों? क्योंकि भगवान जी का आशीर्वाद मिल गया। किसका आशीर्वाद मिल गया? तब अच्छा आप लोग बीपीएम कर रहे हो क्या साहब? अगर आपके पास भगवान जी आ जाएगा, बेटा तथा बीपीएम में 14 करोड़ मिल जाएगा, तो करोगे या नहीं? करोगे या नहीं? पक्का है? पता है क्यों हम घबराए? भगवान जी का आशीर्वाद नहीं मिला है। यस या नो? मालिक का आशीर्वाद नहीं मिला है ना, उनका आदेश नहीं है, इसलिए ढंग से नहीं कर पाए। अब वहां आदेश मिल गया था, यस या नो? सारे सैनिक इतना ज्यादा उसके अंदर उत्साह आ गया था कि भगवान जी से पंडित जी का डायरेक्ट बात हुआ, हमें तो कोई हरा ही नहीं सकता, और पूरा जान लगा के पूरे सामर्थ्य के साथ एक एक सैनिक 10-10 सैनिक से लड़ा और उसी युद्ध में फतह हासिल कर लिया। महात्मा जी ने कहा कि देखो, मैं कहता था ना आप लोग तो, लेकिन वहां सेनापति जो थे बड़े उत्साहित थे। सेनापति जी ने उस महात्मा जी से कहने लगा, महात्मा जी जिस भगवान के कारण हम जीते, चलो एक बार हम लोग उस मंदिर में माथा को देख के आए। महात्मा जी बोले रुको रुको रुको। महात्मा जी ने क्या कहा? रुको। और उस सिक्का को दिखाया, बोला इस सिक्का में दोनों तरफ सीधा ही है। क्या बताया? दोनों तरफ है। इसमें तो तेल है ही नहीं, इसमें तो तेल है ही नहीं। यदि मैंने उछाला तो किधर भी गिरे तो सीधा ही गिरेगा। यस नो? और यही सीधा आपको लगा कि भगवान जी का आशीर्वाद मिला, और आप लोगों के अंदर इतना विश्वास भर गया कि एक एक सैनिक उसके 10-10 सैनिक पे भारी पड़ गया। यस नो? सब कुछ को छोड़ के आए हो आप लोग, पैसे का खजाना आपके पास रखा हुआ है, करोड़ों रुपया रखा हुआ है। आप देखो कितना मेहनत के बाद, कितना संघर्ष के बाद एक मुट्ठी भर पैसे कमा पाते हैं। यस चलो? बहुत सारे लोग हैं, बहुत दिनों से आप लोग जॉब कर रहे होंगे, कुछ लोग अपना पर्सनल कोई दुकानदारी कर रहे होंगे, कोई छोटा सा काम कर रहे होंगे। क्या करोड़ों रुपया आया है? क्या आगे 10 साल के बाद आने वाला है? क्या कमाना नहीं चाहते आप? कैसे? पढ़ लिख के तो डॉक्टर इंजीनियर बन नहीं पाएंगे। यस नो? विद्या भी तो है जहां से करोड़ों निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके साथ वेल ट्रेंड, एकदम माहिर सीनियर हमेशा आपके साथ होते हैं। यस नो? 15 साल के साथ कर रहे हैं, जी रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक डीटीएम ही करते रहते हैं। अपने जिंदगी में कोई काम है ही नहीं साहब। हमारे जैसे लोग आपके साथ हैं। मैं एक बात जानता हूं कि यदि हमारे साथ टीवी मैकेनिक को बनना है तो टीवी मैकेनिक बनने की किसी पढ़ाई लिखाई की जरूरत होती है क्या? हाँ जी, होती है क्या? यदि हमारे जैसा टीवी मैकेनिक
आज इस बिजनेस के टॉप लेवल पे पहुंच सकता है, तो आप क्यों नहीं? आप क्यों नहीं? मैं गारंटी देता हूं आपको साहब, सिर्फ अपने अंदर विश्वास, सिर्फ अपने अंदर उसी तरह का विश्वास जमा कर लो, उसी तरह का विश्वास भर लो जैसे वो सैनिक ने भरा था। क्या भरा था साहब? ऊपर वाले का आशीर्वाद मिल गया है। क्या भरा था? ऊपर वाले का आशीर्वाद मिल गया है, मुझे तो कोई हरा ही नहीं सकता है साहब। आप भी ऊपर वाले का आशीर्वाद आप सबसे मिला हुआ है, तभी आज यहाँ बैठे हुए हो, तभी कितना देर आप लोग सुन लो। यस चलो, एक विश्वास भर लेना है, बता दो क्या? अच्छा, हम लोग इतना सारा टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, उससे कुछ सीखते हैं क्या? सीखते हैं क्या? सब टाइम पास करते हैं, इंटरटेनमेंट के लिए करते हैं। ये सच मत बताओ, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमें बौना कर रहा है। क्यों बौना कर रहा है? सिर्फ देख के इंटरेस्ट लेते हैं, करते नहीं है साहब। अच्छा, आप लोग दशरथ माझी वाला फिल्म देखे हो क्या? देखे हो क्या? बड़ा डायलॉग भी दोहराते हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यस चलो। जब करने की बात आती है तो वो कर सकता था, वो कुछ स्पेशल है। यस चलो, मैं नहीं कर सकता, ऐसा सोचते हो क्या? सच में ऐसा ही सोचते हो? अरे साहब, बीपीएम से सस्ता और आसान चीज क्या हो सकता है? क्या इसमें पूंजी लगता है क्या? पूंजी लगता है क्या? अगर एक बार का वाक्य बताता हूं, मेरे फूफा, मेरे वाइफ के फूफा जी आए थे, फौजी थे, मेरे से पूछे कि मकान कितने का लिए हो? तो मैंने कहा 6,000 रुपए का। कितने का कहा जी? 6,000। उनको लगा सुनने में मिस्टेक हो गया, बोले गाड़ी कितने का लिए हो? मैंने कहा 6,000 का। गुस्सा आ गया, हमको फौजी थे, पागल समझ गए, 6,000 की गाड़ी आपको मकान आती है। फिर मैंने उनको समझाया जी मैंने 6,000 रुपए में बीपीएम बिजनेस किया, आज उसी से मकान भी लिया, उसी से गाड़ी भी है, उसी से अपने पास रोजगार दिया। यस चलो, 6,000 में कितना पावर है देख लिया आपने? 6,000 में कितना पावर है देख लिया क्या? कुछ भी नहीं है साहब। इस 6,000 को लगा के आप अपनी जिंदगी को उस लेवल तक लेके जा सकते हो जहां शायद कल आपको भी भरोसा नहीं होगा। मैं आज से 15 साल पहले की कहानी बताता हूं आपको। एक भाई है सामने, इनका नाम तो मैं बार बार भूल जाता हूं। ये जब मैं टीवी रिपेयरिंग का काम करता था कि भाई मुझे पहचानते हैं, एक दिन मीटिंग आए थे, पहचान ले, जरा हाथ उठाइए वहीं से, ये देख लीजिए भाई दिखाई दे रहा है, इधर आइए आप, इधर आइए। मीटिंग आए भाई, मैं खासा में मीटिंग करता था सर, मैं आपको जानता हूँ, सर में टीवी ठीक कर रहे थे। यस चलो, यस सर। देखिए मैं सर टीवी लेके गए हैं इससे भाड़े पे संडे के रोज। चलिए थैंक यू। अच्छा, चेंज है ना, बदलाव है ना, इस बदलाव का कारण समझते हैं क्या? एक ही कारण। क्या कारण बता दो क्या? 6,000। लेकिन बताऊं, एक जब आप अच्छा काम करते हो ना तो शैतानी शक्ति भी काम करती है। वो शैतानी शक्ति क्या कहती है आपको पता है? आप नहीं कर सकते हो, आपसे नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, ठग लेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कई तरह से आपके पास पेच लगाना शुरू कर देता है। उस पेच में मत फंसना, उस पेच में मत फंसना, और एक ही चीज सोचना, दशरथ माझी के जैसे। क्या क्या? जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक 14वां लेवल लेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अपने आप का आज आप किसी भी पोजीशन पे है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज आप किसी भी पोजीशन पे है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आने वाले याद रखना, दुनिया में हमेशा वही काम करना। आज बेशक 5,000 रुपये मिल रहा है, आज ज्यादा नहीं मिल रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दोस्त आज 25,000 भी मिल रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कल के जाके 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद भी हो सकता है 30,000 हो आपके पास या 50,000 का महीना हो, लेकिन 30,000 और 50,000 से दोस्त सिर्फ घर चलेगा, सिर्फ सर्वाइव कर पाओगे। लेकिन बीपीएम में आज आप 1,200 रुपये से शुरुआत करोगे, यस चलो, 400 रुपया से शुरुआत करोगे, लेकिन आने वाले साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद करोड़ों में खेलोगे। आपके पास टाइम होगा, आपके पास स्कोप होगा, आपके पास इतना परिवार होगा, और लोग सेलिब्रेट आप स्टेज पर आओगे। क्या ये जिंदगी चाहिए आपको? ये जिंदगी चाहिए क्या?
तो सिर्फ एक चीज बार बार आपको दोहराना पड़ेगा। और जब ये दोहरा सकते हो, बार बार अपने मन में कहना है क्या, जब तक 14वां लेवल लेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक 14वां लेवल लेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सुबह से लेकर शाम तक कंपनी में भी है तो मन में डीटीएम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निकला, ड्रेस चेंज किया, डीटीएम के प्लान में दौड़ पड़े। सुबह से लेकर शाम तक यदि 2 प्लान भी आप रोज कर लेते हो, मैं आपको गारंटी देता हूं आने वाले 5 साल के बाद आपके पास अपनी गाड़ी होगी, आपके पास अपना घर होगा और इतना बड़ा टीम होगा जो आपको ये गाड़ी होगा। कुछ नहीं है दोस्त, बिल्कुल बहुत सिंपल है डीटीएम। मैं क्या बताऊं, कहते हैं निजर भाव से दिल है बेचैन, क्या करे, कहां जाए, दिल्ली जाए या उज्जैन। मैं सोचता हूँ क्या बता दूं क्या नहीं बता दूं, लेकिन सर टाइम भी ज्यादा हो रहा है। लास्ट में एक बात कहूंगा मैं आप लोगों को, और मोटिवेट करूंगा अपने जिंदगी में हमेशा डीटीएम को लेके कुछ इधर उधर की बातें कभी मत सुनना। कोई यदि करता होगा तो उसका विचार है, कोई कहता होगा कि नहीं होता तो उससे नहीं होता होगा, लेकिन सब आपसे होगा। क्यों? क्योंकि डीटीएम वो प्लेटफॉर्म है जहां जाने को बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। क्या है जाने को साहब? आप 6,000 रुपए लगा के करेंगे, क्या जाएगा आपका? 6,000 तो बहुत बड़ा पूंजी है क्या? अच्छा कितने लोग हैं जिनका 6,000 खराब हो जाएगा तो जिनका घर बर्बाद हो जाएगा? जरा आप बताइए। ऐसे कितने लोग हैं जिनका 6,000 यदि क्रय करने में खराब हो जाएगा तो उनको फांसी लगाना पड़ जाएगा? जरा आप बता के बताइए। यदि इतना कम पूंजी है, मैं हमेशा कहता हूं कि नगण्य पूंजी में, पूंजी कितना लगता है सर? नगण्य है। नगण्य पूंजी में समय के लचीलापन के साथ, समय का लचीलापन मतलब क्या? आप जब करना चाहे तब करिए, सुबह करना है, शाम करना है, नौकरी के बाद करना है, जब करना है तब कीजिए डीटीएम। यस या नो? यस। अच्छा नौकरी जब करना चाहे तब होगा क्या? दुकानदारी जब करना चाहे तब होगा क्या? डीटीएम हो सकता है। नगण्य पूंजी में समय के लचीलापन के साथ, आपके ग्रेट लीडर टीम के सहयोग के साथ, बहुत कम समय में जो आपको लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट दे दे, उसी को डीटीएम कहते हैं। लास्ट में एक शेयर करता हूं जो मुझे बड़ा पसंद है। शायद आप लोगों ने अंदाजा लगा लिया होगा कि डीटीएम वाला शेयर कहेंगे सर, लेकिन मैं एक चीज कहता हूं जो मुझे बड़ी मोटिवेट करता है। क्या? कि खुदी को तर बुलंद इतना, खुदी को तर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। दोस्त मांगने से किसी को कुछ नहीं मिलता है, मांगने से कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। यदि आपके अंदर दम है, कोई नहीं जानता था कि उस छेनी और हथौड़ा से पहाड़ को तोड़ देगा। यस चलो, कोई नहीं जानता था एक छोटे से छेनी और हथौड़ा से जब लेके निकला तो दुनिया को उसको पागल समझने लगा, दशरथ माजी को। लेकिन उसके दिल में कसक था कि इस पहाड़ के कारण रास्ता नहीं मिला और मेरी वाइफ मर गई। बहुत प्रेम था, प्यार करता था अपनी वाइफ से। अरे उसको कहते हैं आशिक, उसको कहते हैं आशिक। और एक छेनी और हथौड़ा लिया, बोला तू क्या कर रहा है मेरे सामने में? जब तक मैं तुमको तोड़ूंगा नहीं तब तक तुमको छोड़ूंगा नहीं। डीटीएम का 14 लेवल चला लेना अपने सामने में, बोर्ड पर पेपर पर टांग देना और रोज उस 14 लेवल से बात करना। क्या? अरे तू क्या है 14 लेवल? तू तो वही का वही रहेगा। यस या नो? तू तो वही का वही रहेगा, तू बढ़ नहीं सकता है। अच्छा 14 लेवल बढ़ के 15 तो नहीं हो जाएगा ना? एक बात बताना, उसको लिख लेना दीवार पे, और 14 लेवल को रोज कहना और रोज ठोक के आना उसको ऐसे करके। अरे 14 लेवल तू रोज बढ़ नहीं सकता, लेकिन मैं रोज प्लान कर रहा हूं, मेरा टीम रोज बढ़ रहा है, देख लेना एक दिन में तुमको पार करके दिखा दूंगा। डीटीएम खाना पानी नहीं, डीटीएम खाना पानी नहीं, बहती कलकल धारा है। जितना बांटोगे उतना पाओगे, यह विश्वास हमारा है। थैंक यू।